Good morning, students. I will teach this chapter 9, the journey of food. आज मैं आप लोगों को फूड की जर्नी के बारे में बताऊंगी कि हम लोगों को कौन सा फूड हम लोग जो है ईट करते हैं, खाते हैं, और उसमें अलग अलग कैटेगरी क्या है और उससे हमें क्या फ़ायदा होता है, वो क्यों खाना ज़रूरी है, और उसकी कैटेगरी में कौन कौन सी अलग अलग चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, मतलब कुछ खाने की चीज़ें हैं इसमें जो हम लोग रोज़मर्रे में खाते हैं, जैसे राइस है, तुअर दाल है ड्रम स्टिक्स, टोमेटोज़, कोरिएंडर पाउडर, रेड चिलीज़, टर्मरिक पाउडर। तो ऐसे करके कुछ इसमें लिखे हुए इंग्रेडिएंट्स हैं, उनको अलग अलग कैटेगरी में आपको यहाँ पर राइट करना है। जैसे कि अब ये 4 ब्लॉक्स बने हुए, सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस। अब सीरियल्स मीन्स अनाज, कौन से अनाज हम लोग खाते हैं, तो इसमें जो अनाज अपने मन से नहीं लिखना है, आपको इसमें से फाइंड करना है और यहाँ पर लिखने हैं। पल्सेस मीन्स दालें, वेजिटेबल्स मीन्स सब्जियाँ, स्पाइसेस मीन्स मसाले। अब एक एक मैं आपको बता दे रही हूँ। अब सीरियल्स में तो आपका हो गया राइस, ये हो गया सीरियल। पल्सेस मीन्स दाल, तो तुअर दाल हो गई। अब वेजिटेबल तो इसमें टोमेटो हो गया। स्पाइसेस तो कोरिएंडर पाउडर, अगर सिर्फ कोरिएंडर होता तो वेजिटेबल में हो जाता, बट पाउडर लिखा हुआ है तो ये हमारे स्पाइसेस में आ गया, मसालों में हम लोग यूज़ करते हैं इसको। इस तरह इसमें से फाइंड करके आपको ये क्या करना है, कैन यू क्लासीफाई द गिवन इंग्रेडिएंट्स इनटू सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस। उनको आपको सीरियल में लिखना है। फूड वी ईट, वी हैव learned about cereals, pulses, fruits and vegetables in our earlier classes. हम लोगों ने ये सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स के बारे में पिछले क्लासेस में पढ़ाई करी थी, आपको बताया गया था कुछ, तो आपको जानकारी है इनके विषय में। तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। सीरियल्स और ग्रेन्स आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड इंक्लूड राइस, व्हीट, ज्वार, बार्ले, मेज एंड ओट्स। जो सीरियल्स और ग्रेन्स होते हैं, मतलब कि जो अनाज होते हैं, उनको चाहे आप सीरियल बोलो चाहे ग्रेन्स बोलो, जो अनाज होते हैं उनमें वो जो है रिच मात्रा में, बहुत अच्छी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। जैसे कि इनमें कौन कौन से होते हैं सीरियल, राइस, व्हीट, ज्वार, बार्ले, मेज और ओट्स। इनमें बहुत अच्छी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ये एक प्रकार के विटामिन्स है जो हम सब की बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है ना। हमारे बॉडी के लिए हर प्रकार की विटामिन्स ज़रूरी होती है। कुछ की मात्रा ज़्यादा हमें चाहिए होती है, कुछ की मात्रा कम चाहिए होती है। तो हमें अगर ये पता रहे कि कौन सी चीज़ खाने से हमें कौन सी विटामिन्स मिलती है, तो हमें आसानी होगी, और कौन सी विटामिन्स तो हमारी बॉडी के लिए बहुत नीडफुल है, वो विटामिन्स तो हम वही चीज़ें अच्छी मात्रा में खाएंगे, जिससे कि हमारी बॉडी को जो ज़रूरत है वो हमारी पूरी हो सकेगी। तो ये आपको पता चल गया कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो किन किन चीज़ों से मिलता है। तो ये राइस हो गया, व्हीट हो गया, ज्वार हो गया, बार्ले हो गया, मेज़ हो गया एंड ओट्स हो गया। इससे हमें क्या मिलता है, हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट मिलता है। राइस इज़ बॉयल्ड एंड ईटन। राइस को हम क्या करते हैं, बॉयल करके खाते हैं। बॉयल उबालते हैं ना, मम्मी जब चावल बनाती है तो पानी डाल के उसको उबालती है, धीरे धीरे पकाती है, जब पक जाता है तब खाते हैं। हम लोग कच्चा नहीं खा सकते उसको, तो हम लोग उसको बॉयल करके खाते हैं। राइस इज़ ऑल्सो यूज टू मेक डोसा एंड इडली। उसके बाद राइस से और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। आप लोग को मालूम होगा, मम्मी बहुत तरह तरह की चीज़ें बनाती है, उसमें डोसा भी है, इडली भी है, और बहुत सारी नमकीन बनती हैं, और उससे बहुत सारी चीज़ें डिशेस बनती हैं जो मम्मी लोग बनाती हैं और हम लोग खाते हैं। चपातीज़ आर मेड ऑफ व्हीट, बाजरा एंड ज्वार। और चपातीज़ मीन्स रोटी। रोटी किस किस चीज़ की बनती है आपको पता होगा,
गेहूं की, बाजरे की और ज्वार की। इनसे क्या करते हैं, इनको पीस करके आटा बनाया जाता है और इसकी रोटियां बनती हैं जो कि हम लोग खाते हैं। पल्सेस आर lentils are rich in protein and include मसूर, मूंग, चिकपी एंड किडनी बीन्स। अब कुछ जो पल्सेस हैं, जो दालें हैं, लेटिल्स जिसको बोलते हैं, उनमें रिच, उसमें बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अगर हमारे को प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, बच्चों को ग्रोथ करने के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो सभी के लिए ज़रूरी है, बट बच्चों के लिए काफ़ी ज़रूरी होती है। तो वो किस में पाया जाता है? दालों में पाया जाता है। तो ये अगर हम खाते हैं तो इससे हमें प्रोटीन मिलता है। वी गेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम प्लांट्स। और हमें जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिल जाते हैं। वो भी हमें खाने की ज़रूरत है, वो भी हमें ज़रूर रोज़ खाना चाहिए। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी हमें रोज़ खाने चाहिए। आपको ग्रीन वेजिटेबल्स तो बहुत ही ज़रूरी है। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज़ एंड ऑल्सो प्रोवाइडेड इंस्टिल विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब ये क्यों खाना चाहिए? क्योंकि इससे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज़, हमारी बीमारियों से बचाव होती है। जब हम बीमार पड़ जाते हैं ना, वो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई हमारे बॉडी में किसी विटामिन की कमी हो जाती है। हम कोई चीज़ को ज़्यादा मात्रा में खा रहे होते हैं, कोई चीज़ को हम बिल्कुल नहीं खाते, हमें पसंद नहीं होता, उसका स्वाद हम खाते ही नहीं। अधिकतर बच्चे ऐसा करते हैं कि जिन चीज़ों का स्वाद उन्हें पसंद नहीं होता, टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, वो चीज़ें वो नहीं खाना चाहते हैं। इससे क्या हो जाता है, जो हमारा शरीर है, हमारी जो बॉडी है, वो पूरी तरह से उसको फुलफ़िल नहीं हो पाती। उसको हर चीज़ हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए और हेल्दी रहने के लिए, ग्रोथ करने के लिए सभी तरह की चीज़ें ज़रूरी हैं। और जो हमें विटामिन्स वगैरह देती हैं, तो जो चीज़ हमें नहीं पसंद आती, बच्चों को नहीं खाते, उससे क्या होता है कि वो बीमार पड़ जाते हैं। और बहुत सारी चीज़ें, ये सारे विटामिन्स ना खाने की वजह से इम्यूनिटी जो उनकी होती है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो बीमार हो जाते हैं। और इन चीज़ों को खाने के से जो क्या होता है कि हमें विटामिन्स और मिनरल्स आसानी से मिल जाते हैं। जब हम अगर ठीक प्रकार से खाने को खाएंगे, भोजन करेंगे, उसमें हम दूध भी पिएंगे, खाना दाल चावल सब्जी, ग्रीन वेजिटेबल, चपाती, है ना, मिल्क, ये सारी चीज़ें लेंगे, रोज़ खाएंगे, नियम से खाएंगे। हमें नहीं भी टेस्ट अच्छा लग रहा है, लेकिन हमें चूँकि हमको हेल्दी रहने के लिए इसे खाना है, तो हम खाएंगे, तो इससे हमें बहुत सारी बीमारियां नहीं होंगी। तो इसलिए बच्चों, इनको ज़रूर खाइए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो है बचपन में, जो कुछ बच्चों को दूध ज़्यादा पसंद होता है तो दूध ही पीते जाते हैं, तो उनको ग्रीन वेजिटेबल नहीं पसंद होती है, तो वो इस वजह से उनको दिक्कत हो जाती है कि उनको और विटामिन नहीं मिल पा रही। कुछ बच्चों को ग्रीन वेजिटेबल बिल्कुल पसंद नहीं है, वो केवल आलू ही खाना है उनको। अगर वेजिटेबल खा रहे हैं तो सिर्फ आलू खा रहे हैं, उनको ज़बरदस्ती खिलाया जाता है कि नहीं आप खाओ खाओ, तब वो जा कर के उन चीज़ों को खाते। इससे उनके में बीमारियाँ डेवलप कर जाती हैं। स्पाइसेस एडेड फ्लेवर टू आवर फूड। अब स्पाइसेस मीन्स मसाले। मसालों को हम लोग खाने में फ्लेवर के लिए यूज़ करते हैं। अगर खाना है, अच्छी स्वाद का बनाना है, तो हम लोग मसालों का भी यूज़ करते हैं। तो चिलीज़, टर्मरिक, कार्डामोम, क्लोव्स, पेपर, मस्टर्ड सीड्स, क्यूमिन सीड्स एंड सिनामोम और सम एग्जाम्पल ऑफ स्पाइसेस। ये सारे स्पाइसेस के नाम, मसालों के नाम हैं। तो ये हम लोग अपने खाने में यूज़ करते हैं। कैन यू नेम सम मोर स्पाइसेस? क्या आप और स्पाइसेस के नाम जानते हैं? वी यूज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑयल्स आर कुक आवर फूड। और हम लोग डिफरेंट तरह के वो ऑयल्स को खाने में बनाने के लिए यूज़ करते हैं। कुकिंग ऑयल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय क्रशिंग द सीड्स। जो कुकिंग ऑयल है वो क्या होता है, सीड को जो है क्रश करके, पीस करके उसमें से ऑयल बाहर निकलता है।
तो सम प्लांट्स लाइक सनफ्लावर, मस्टर्ड एंड ग्राउंड नट्स, कुछ इसमें प्लांट्स हैं जैसे कि सनफ्लावर है, मस्टर्ड है, ग्राउंड नट्स है, इनके सीड्स को जो है पीस करके इनमें से ऑयल निकाला जाता है, वो उसको हम लोग अपने फूड में यूज़ करते हैं। थैंक यू।